नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विरान नायक स्टडी सर्कल पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक्स है जो यूपीएससी सीएससी 2027 का हमें बैच चला रहे हैं, जिसमें रीजनिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, और डाइस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा हमारा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है। भाई क्या टीचिंग एक्सपीरियंस है हमारा? देखो, एक्चुअली में अगर बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा देखा जाए तो मेंटर हमने किया है लगभग 50,000 स्टूडेंट्स को, और इसमें देखा जाए अपीयर हुए थे हम यूपीएससी सीएससी 2024 के इंटरव्यू में। इसके अलावा देखा जाए तो इस बार जो यूपीएससी का 2026 में प्रीलिम्स हुआ यानी पीटी हुआ, तो उसमें भी ऑलरेडी मैं जो है क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, उसमें ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, इसमें हम धीरे धीरे एक एक क्लासेस जो है, एक वीक में जो है 3 हमारी क्लासेस आती जाएंगी रीजनिंग की, उससे हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, और इससे अगर 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप देखोगे कम्प्लीटली, अगर आप 4 क्लासेस भी देख लिया तो आपको धीरे धीरे पूरा कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। आप कंप्लीट कोर्स होंगे सीसेट का, और जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और आसानी से आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आसानी से हम आज का जो टॉपिक्स है रीजनिंग में, जो डाइस आता है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझेंगे और इजीली आप कवर कर लोगे। हम क्या क्या करेंगे इसमें कवर? सबसे पहले तो हम इसमें कवर करने वाले हैं बेसिक पढ़ेंगे, डाइस क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ बता देंगे। उसके बाद पुराने जो क्वेश्चन आए वो कर लेंगे हम, तो हमारा पूरी तरीके से बहुत अच्छा हो जाएगा। डाइस का चैप्टर जो कि हम 100% कर लेंगे। जैसे आप टेस्ट दे लोगे या जब भी आप टेस्ट देते हो तो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तब 100% एक्यूरेसी के साथ उसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, क्लासेस को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर का नाम डाल देते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा डाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पासा। क्या बोलते हैं? जिसे हम पासा बोलते हैं। अगर मैं क्लियरली बता दूँ, ये जो डाइस होता है ये 2 प्रकार का होता है। डाइस एक्चुअली में क्या होता है? 2 टाइप का होता है। देखो, एक क्या होता है? मानक पासा। क्या होता है? चलो एक मिनट। तो क्या होता है? एक होता है मानक पासा, और एक होता है साधारण पासा। देखो, मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पर कर लेते हैं। थोड़ा सा हम डाइस बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ बना लूँ जैसे 2, ठीक है, या बना लूँ मैं 6, या बना लूँ मैं 3। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों को सतहों को जोड़ने पर 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इन दोनों सतहों को जोड़ने पर देखो 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इन दोनों सतह को जोड़ने 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन दोनों सतह को जोड़ने को 7 हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि नज़दीक का जोड़ जो होता है, क्या होता है कि नज़दीक का जो जोड़ है इसमें क्या होता है? 7 नहीं होता है। नज़दीक का जोड़ क्या होता है? 7 नहीं होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? मानक पासा कहा जाता है। साधारण पासा या साधारण डाइस का मतलब क्या होता है? जिसका नज़दीक का जोड़ क्या होता है? जिनका क्या होता है? नज़दीक का जोड़, जिनका नज़दीक का जोड़ क्या होता है? 7 होता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साधारण पासा कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। पहले अपने को थोड़ा डाइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है, यहाँ 5 कर दिया, ओके, और यहाँ पर अगर मैंने मान के चलो यहाँ पर 6 कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हमारा 7 हो रहा है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल 7 हो रहा है। देखो, इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो 7 हो रहा है, क्योंकि 2 + 5 कर देंगे तो 7 हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये साधारण पासा है। यानी जिसके नज़दीक का जोड़ 7 होता है तो उसे साधारण पासा कहते हैं, और जिनके नज़दीक का जोड़ 7 नहीं होता है उसको मानक पासा कहते हैं। बस यही समझ के आपको आना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो साधारण पासा या गैर मानक पासा जो होता है उसको भी हम देखते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं, तो उसको हम कवर रेखा पर करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या नियम है उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर ही।
ठीक है। तो सबसे पहले अपने को लिखना है निकटतम का नियम। क्या लिखना है अपने को? निकटतम का नियम। तो देखो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर निकटतम का नियम। ये हमारे कुछ रूल है जिसे अगर आपने कर लिया तो भाई समझ में आ जाएगा। तो निकटतम का नियम का मतलब क्या होता है? मुझे कहने का मतलब पासे में जो संख्या होती है, देखो पासे में जो संख्या क्या होती है, एक प्रकार से निकटतम होती है और वो कभी विपरीत नहीं हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? निकटतम का नियम कहते हैं। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने पहले डाइस बना लो, ठीक है, ठीक है, ओके, इस टाइप का बन जाएगा वो, है ना। और एक और बना लेते हैं, ठीक है। देखो या 4 है या 1 है या 6 है या 2 है, ये 4 है, ये 3 है। समझ में आया कि नहीं है? तो निकटतम का नियम आपको पता होना चाहिए। निकटतम का नियम ये कहता है कि भाई जैसे अगर इसी क्वेश्चन में इसने क्वेश्चन पूछ लिया, प्रश्न क्या पूछा है थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न पूछा है कि 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखो 4 के विपरीत क्या होगा जब क्वेश्चन देखो, और ये नियम क्या कहता है कि घड़ी की दिशा में अपने को घूमना पड़ता है। अब मुझे बताओ ये 4 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, ये 4 है और ये 4 है। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, 4 को 4 की विपरीत ही रहने देता हूँ, वैसे का वैसा, ठीक है। अब मैंने ये लिया, अब 4 ये है कि नहीं, अब इसके आगे वाला कौन सा है, यहाँ पर 3 आ गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, ठीक है, मैं नीचे लिख दिया। अब देखो 4 है, 4 के बाद घड़ी की दिशा में घुमाओ उसको, घड़ी की दिशा में 4 के बाद कौन सा 1 आया, तो 3 के नीचे कौन सा आएगा, 1 कर देंगे, ठीक है। फिर 3 के बाद इसके बाद कौन सा था, 2, तो क्या कर देंगे 2, ठीक है। फिर इस 1 के बाद अगला कौन सा आएगा, 6, कर दिया 6। अब आपको मुझे ये बताना है कि जब हम डाइस जो होता है हमारा, यहाँ पर आप देखो कि 4 के विपरीत 4 तो किसी इसके अपोजिट होता नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ कौन सा जो है वो है नहीं। देखो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है नहीं, है ना, 6 यहाँ पर है, तो 4 के 4 तो होगा नहीं, तो जो है नहीं तो वापस आ जाएगा 5। अब लेना कहाँ से है, देखो 1 से लेके 6 के बीच में नंबर रहते उनको लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 9 ले लिया, 8 ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिसकी विपरीत पूछा जाए वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो निकटतम का नियम आपने जान लिया कि भैया क्या क्या होता है, कि निकटतम का नियम पूछा जाता है जिसकी विपरीत पूछा जाए, है ना। तो घड़ी की दिशा में घूम जाओ और हमको 1 बाय 1 के रूप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर उसी निकटतम के नियम से। अगर मान लो यहाँ पर 3 दिया है, 2 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा अपन देखो निकटतम के नियम में अगर मैं मान लो पहले अपन ये बना लेते, थोड़ा सा डाइस बना लेते, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 लिखा है या 2 लिखा है या 1 लिखा है। अब यहाँ पर लिखा है 2 लिखा है, अब यहाँ 2 लिखा है, ठीक है, यह लिखा है 4, यह लिखा है 5। अब एग्जामिनर ने पूछा कि 2 की विपरीत क्या होगा। भाई 2 की विपरीत क्या होगा, ये तो क्वेश्चन ने पूछा है ना कि भाई 2 की विपरीत क्या होगा। तो 2 की विपरीत क्या होगा, सिंपल सी बात है, जिसकी विपरीत पूछा जाए और जहाँ पर जिसमें से जो नहीं मिल रहा है वही आएगा। अब देखो घड़ी की दिशा में अगर मैं घूमूँ यहाँ पर, देखो 2 2 तो सेम ही है, तो 2 के नीचे 2 आप लगा सकते हो, ठीक है, 2 के नीचे 2 लगा दिया। अब घड़ी की दिशा में चलो ऐसे, तो 2 के बाद कौन सा आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है। कि तो ये पहली सीरीज हो गई इस टाइप से, घड़ी की दिशा में ऐसे चला ना, ऐसे ऐसे इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 लिख दिया, अब 2 की घड़ी दिशा में ऐसे चला, 2 के बाद क्या 4 आ जाएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 2 के बाद क्या जाएगा 4 और इसके बाद क्या जाएगा 5। अब क्वेश्चन ने क्या बोला भाई कि 2 की विपरीत क्या होगा। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है 2 की विपरीत क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ 1 दिखाई दे रहा है अपने को। अब यहाँ पर नियम देखता है कि 1, देखो 1 2 3 4 5 और 6 इतने सारे नंबर दिए गए आपको।
अब मुझे बताओ यहाँ पर 2 के विपरीत 2 तो कभी नहीं होता है, जिसके विपरीत पूछा जाए वो होता है क्या, नहीं होगा। तो 1 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया। यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं है, देखो सभी में देखा जाए तो 1 दिख रहा है आपको, ठीक है भाई, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, ठीक है, 5 भी दिख रहा है, पर 6 तो कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो भाई 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमको करना है, इसको बोलते हैं निकटतम का नियम। यानी जब एक संख्या कॉमन हो, जब एक संख्या कॉमन हो और जो एग्जामिनर है उसी के बारे में, उसी के विपरीत क्वेश्चन पूछे, तो भाई वो हमें इस टाइप से सॉल्व करना है इसका पैटर्न। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करते हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें ही, निकटतम के नियम में। तो निकटतम के नियम में 3rd नंबर का क्वेश्चन देख लेते, एक और हम चार्ट बना लेते यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ बना दिया 5, यहाँ बना दिया 2, यह बना दिया 3, यह बना दिया मैंने 4, यह बना दिया मैंने 5, यह बना दिया मैंने 1। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 5 के विपरीत क्या होगा, क्या बोला क्वेश्चन ने, 5 की विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो 5 की विपरीत क्या होगा, एक्चुअली में क्या है, अपनी जैसे मान लो यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है, ठीक है, वीरान आया स्टडी सर्कल के नाम से। अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जो है अपने सब्सक्राइबर नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, जैसे 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो भाई 5 के विपरीत क्या होगा वो हमको देखना है। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ जो 5 है जो सेम है उसको पहले लिख लेते हैं अपन, नियम तो यही कहता है ना भाई, जो सेम के 5 है तो देखो 5 के 5 अभी के लिए लिख लो, फिर इसको घड़ी की दिशा में घुमाओ यार, घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाओ, उसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा। ठीक है, 5 के बाद 2 आएगा, ठीक है, 2 के बाद 3 आएगा, फिर ये देखो 5 के ले रहे हैं ना, इसको फिर घड़ी की दिशा में ऐसे चलने दो, इसके बाद ये, इसके बाद ये आ जाएगा, तो 5 आ गया, फिर 2 के बाद 1 आ जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये तो हो गया। अब देखो 5 के विपरीत, अब देखो मैं क्लियर बता दूँ 5 के विपरीत क्या आएगा भाई, ऑलरेडी देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 6 नहीं है ना, तो 5 के विपरीत तो होता नहीं है, तो बचेगा कितना, 6 आ जाएगा मेरे भाई, तो आंसर आ जाएगा 6 आ गया। तो 3 क्वेश्चनों से आपके खोपड़े में जो है पूरी तरीके से ये बैठने गया है, 100% एक्यूरेसी के साथ बैठ गया है। ठीक है, रीजनिंग का ये आसान टॉपिक से पहला हमने रूल निकाला है डाइस का, निकटतम का नियम। भाई निकटतम का नियम मतलब में जाए एक संख्या कॉमन हो और परीक्षक उसी संख्या के विपरीत क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, है ना, मतलब उसी के विपरीत क्या होगा, तो भैया वो निकाल लेंगे, जो दिख ही नहीं रहा है वही होगा। सिंपल सी बात है ना भैया, जो दिख रहा नहीं तो वही होगा आंसर उसका। ठीक है, हम दूसरा रूल पढ़ेंगे अभी। ठीक है, हम देखो ये हो गया हमारा निकटतम का नियम। दूसरा होता है कॉमन रूल। एक तो हो गया उभयनिष्ठ का नियम, यानी हमारा दूसरा नियम याद रखना है आपको, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ का नियम, यानी जिसको हम बोलते हैं कॉमन रूल। क्या होता है, कॉमन रूल। तो देखो कॉमन रूल में क्या होता है, कॉमन रूल में यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन दी गई, कितनी दी है, 2 संख्याएं कॉमन दी, और तब शेष बची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी, ये नियम तभी लगेगा जब 2 संख्याएं कॉमन होगी, जब 2 संख्याएं क्या होगी, कॉमन होगी। अब देखते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, भाई क्या आएगा आंसर और क्या नहीं आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ने क्या बोला थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉमन रूल तो मैंने बता दिया, जैसे क्वेश्चन देख लो, पहले लिख लेते हैं उसको। देखो यहाँ जैसे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ मैंने 5 कर दिया, यहाँ मैंने 3 कर दिया, यहाँ मैंने 6 कर दिया, यहाँ मैंने 3 कर दिया, यहाँ मैंने 2 कर दिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 5 की
विपरीत क्या होगा, तो 5 की विपरीत क्या होगा। तो मेरे लाल यहाँ पर देखो कि यहाँ अगर अपन बात करते ये 2 है और 2 है, भाई 2 और 2 तो सेम हो गए, ओके 2 और 2 सेम हो गए। फिर वो बोल रहा है कि ये देखो ये 3 है और ये 3 है, भैया 3 और ये 3 ये दोनों सेम हो गए। वो माइके लाल ने क्या बोला है 5 की विपरीत क्या हो, ये 5 तो अकेला है ना, तो 5 की विपरीत 6 ही होगा। 5 जिसका कोई नहीं होता उसका 5 हो जाएगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। समझ में आ गया, आंसर आएगा 6। मतलब 2 संख्याएं कॉमन हो, जो बच गया वो उसी का है। समझ में आ गया, जो बच गया वो उसी का है, ठीक है। मतलब 2 संख्याएं कॉमन होती है और जो जोड़ा बच गया वो उसी का आंसर आ जाएगा। मतलब 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, तो 5 का 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, 5 का 6 होगा, 6 का 5 होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 100% एक्यूरेसी के साथ आपके जो खोपड़े में जो है ये क्वेश्चन बैठ जाएगा। तो ये कॉमन रूल का हमारा पहला क्वेश्चन था जो आपके खोपड़े में बैठ गया, ठीक है। हम एक दूसरा क्वेश्चन लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में हम जैसे कि अगर मैंने लगा दिया यहाँ पर 3 2 1 1 2 और 4, और क्वेश्चन ने बोला कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, कितना आसान क्वेश्चन पूछता है भाई। जो 1 है, 1 का तो 1 ही हो गया भाई, 1 का 1 हो गया ना, बात खत्म हो गई भाई। 2 का देखो 2 का 2 हो गया, घड़ी की दिशा में देखो 2 का 2 हो गया, बात खत्म हो गई। 2 का 2 हो गया ना, ये 2 का 2, तो 3 का जो बच गया 3 का वो 4 हो जाएगा, तो 3 का 4 होगा, 3 का 4 होगा, 3 का 4 होगा, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हमारे खोपड़े में बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो हम थोड़ा अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने ए मान लिया यहाँ पर, है ना, मैंने यहाँ वी मान लिया, ठीक है, यहाँ मैंने यस मान लिया, ठीक है। फिर मैंने मान लिया यहाँ पर, फिर से मैंने मान लिया भाई, मान लो यहाँ मैंने मान लिया फिर से ए मान लिया, ठीक है। यहाँ मैंने मान लिया वी मान लिया, और मैंने मान लिया यहाँ पर टी मान लिया, ठीक है। अब देखो ये जैसे मान के चलो कि जैसे ए, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट पे देखो ए और ये क्या है, कॉमन है भाई। क्वेश्चन ने अगर पूछ लिया कि जैसे क्वेश्चन बोला कि टी के विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन पूछा कि टी के विपरीत क्या होगा, तो भाई ए और ये तो कॉमन है ना, तो ए का ए हो जाएगा और उसके बाद वी का भी हो जाएगा, तो टी का क्या होगा, जो बच गया यस होगा, टी का यस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यस, ठीक है। इस टाइप से भी अल्फ़ाबेट में हम आंसर को निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी हम इजीली आंसर को कवर कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया आंसर। हाँ इजीली हम कर लेते। देखो नेक्स्ट थोड़ा सा हम और देख लेते हैं क्वेश्चन का लेवल। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वीरान IAS स्टडी सर्कल, ठीक है। देखो एक और डिजिट लेते हैं हम, थोड़ा समझते हैं। जैसे हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इस कॉमन रूल के माध्यम से। जैसे अगर मैंने बना दिया यहाँ पर यस, या बना दिया मैंने वी, या बना दिया मैंने के, ठीक है भाई, के बना दिया, यस बना दिया, ठीक है भाई। ये तो बात सही होगी। यह बना दिया मैंने, यह बना दिया मैंने के, यह बना दिया मैंने यस, और यह बना दिया मैंने एल। अब क्वेश्चन ने बोला है कि एल के विपरीत क्या होगा। देखो भाई एल के विपरीत क्या होगा, तो क्वेश्चन ने क्या बोला, कॉमन रूल पता है आपको कि देखो एस का एस हो जाएगा भाई, एस का एस हो गया, फिर के का के हो गया, के का क्या हो गया, के हो गया, तो एल के विपरीत क्या हो जाएगा, एल के विपरीत वी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कॉमन रूल होता है। कॉमन जब 2 संख्या कॉमन हो और जो बच गया वो उसी का आंसर होता है, वो उसी का आंसर होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कॉमन संख्या का रूल। तीसरा रूल हम देखेंगे घूर्णन का नियम, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन का नियम,
तो तीसरा नियम हमारा है घूर्णन का नियम, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन का रूल। तो रोटेशन रूल्स में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो रोटेशन रूल्स का मतलब क्या होता है, यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन है, क्या हो गया, केवल एक संख्या, तब उसे कॉमन रूल से घड़ी की दिशा में घुमाना है। कैसे घुमाना, घड़ी की दिशा में एस टाइप से उसको पैटर्न को घुमाना है मेरे भाई। ठीक है, तो जैसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे तभी तो पता चलेगा भैया पूछना क्या चाहता है ना। डायरेक्ट तो आंसर आने वाला नहीं है कि हो जाएगा और कर लेंगे। देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पहले हम बना लेते हैं हमारा। ठीक है, ये 4 है, 1 मिनट। ठीक है, देखो यहाँ कितना दिया है 4, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है आपका 5, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 3 और यहाँ दिया है 6। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है पता है आपको कि 5 के विपरीत क्या होगा। क्या बोला है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा ये देखना है अपने को। अब देखो मेन चीज़ क्या, देखो यहाँ पर कोई कॉमन लग रहा है कि हाँ भाई ये 2 यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर ये 2 कॉमन है। तो हमें देखो हमारा जो नियम कहता है, जैसे 2 कॉमन है तो 2 का अपन ने 2 लिख दिया। ठीक है, अब उसको 2 जो है, अब यहाँ पहला अगर अपन चित्र देखते या डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर अपन देखते हैं उसको घड़ी की दिशा में घुमाओ यार। ठीक है, इसको यहाँ से घुमाओ, फिर इसको ऐसे घुमाओ। जैसे 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा तो मैंने 5 लिख दिया मेरे भाई। 5 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये तो बात कंप्लीट हो गई। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत तो डायरेक्टली मिल गया ना, 5 के विपरीत तो भैया 3 होगा। तो हमारा आंसर तो डायरेक्ट आ गया ना, आ गया आंसर इजीली। तो इसको बोलते हैं घूर्णन का नियम, मतलब घड़ी की दिशा में आपको घूमना है। भाई घड़ी ऐसी गोल होती है, हमको पता है कि भैया ये 12 बजते हैं, हमको पता है कि ये 6 बजते हैं, पता है ये 3 है, ये हमको पता है 9 है। तो जब घड़ी की दिशा में जब 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजता है, पता है हमको, उसके बाद 3 बजता है, 4, फिर 5, 6, इस टाइप से टाइम चलता है ना, ऐसे चलता है ना भाई, ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे समय चलता है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन ने पूछा है कि 5 की विपरीत क्या होगा, तो भाई 5 की विपरीत क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो रोटेशन का रूल जो है हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं घूर्णन के नियम से। घूर्णन के नियम से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा सा अल्फ़ाबेट को लेते हैं उसमें। जैसे अगर मैंने यहाँ ले लिया ए लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया, मेरे को लगता है भाई एफ लिख दो, और यहाँ लिख दिया मैंने सी लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने बी लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने डी लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने एफ लिख दिया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि सी के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा उसने, सी के विपरीत क्या होगा। तो सी के विपरीत क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि दोनों में कॉमन क्या लग रहा है। भाई एफ और एफ तो कॉमन है भाई, तो एफ ये हो गया और एफ ये हो गया, तो ये दोनों तो कॉमन हो गए। ओके भैया, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप और देख सकते हैं कि आप घड़ी की दिशा में घुमाओ उसको, इस टाइप से घुमाओ। ठीक है, इस टाइप से घड़ी की दिशा में घुमाओ इसको। ठीक है, इस टाइप से घड़ी की दिशा में घुमाओ, इस टाइप से घड़ी की दिशा में घुमाओ। पहले ये एफ था, एफ के बाद सी आया, सी के बाद ए आएगा, एफ के बाद सी, क्या लिख दिया मैंने सी, सी के बाद ए, क्या लिख दिया मैंने ए, फिर यहाँ से एफ आया, फिर एफ के बाद यहाँ से देखो, यहाँ से बी, इसका बी कर दूँ, फिर बी के बाद कौन सा आएगा, इसका डी, या कर दो डी। अब क्वेश्चन ने बोला है कि सी की विपरीत क्या होगा, तो सी की विपरीत तो भाई दिख दिया ना आपको, सी की विपरीत क्या होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा, आंसर आ जाएगा बी। आ गया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो भाई आपके जो खोपड़े में आसानी से क्वेश्चन पूछ जाएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान लगा के देखना है ना, आराम से देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा रोटेशन का नियम, जो कि आपको बताता है कि भाई जैसे एक ही संख्या कॉमन है, जब एक संख्या कॉमन है और बाकी के जो संख्या होते हैं उसमें से किसी एक संख्या के बारे में पूछ लेता है और घड़ी की दिशा में उसको घुमा दो और वहाँ से आंसर हमारा निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है,
देखो एक और नियम हम करते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ लगा दिया के, या लगा दिया मैंने यस, या लगा दिया मैंने एन, ठीक है, और यहाँ लगा दिया मैंने वी, या लगा दिया मैंने एस, या लगा दिया मैंने के। अब एग्जामिनर ने बोल दिया कि भैया अच्छा इसमें दो विपरीत हो गए, ओके, एक ही विपरीत चाहिए अपने को। देखो यह हो गया वी हो गया, फिर यहाँ मान के चलो यह हो गया एन सेम हो गया ना, और यह लगा दिया मैंने टी लगा दिया। अब बोल दिया एग्जामिनर ने बोल दिया यहाँ पर कि वी के विपरीत क्या होगा। तो वी के विपरीत क्या होगा, इस क्वेश्चन को देख लो भाई। अब मुझे बताओ यहाँ पर सेम कैटेगरी क्या है। सेम भैया एन यहाँ पर भी है और एन यहाँ पर भी है, तो मैंने क्या कर दिया, एन यहाँ पर लिख दिया और नीचे भी मैंने एन लिख दिया। ओके भाई, अब इसको घड़ी की दिशा में एन के बाद क्या आएगा, के आएगा, तो मैंने इस एन के बाद यहाँ लिख दिया की। ओके ठीक है भाई, इस के बाद क्या आएगा, एस आएगा, तो इसके बाद मैंने लिख दिया यस। ओके, फिर यह एन कॉमन था, एन के बाद क्या आएगा टी, तो एन तो ऑलरेडी लिख दिया है, इसके बाद टी लिख दो यहाँ पर, ये टी लिख दिया भाई मैंने। ओके, इस टी के बाद क्या आएगा, देखो टी के बाद वी आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने वी लिख दिया। आ गया ना भाई वी भी आ गया। तो क्वेश्चन ने पूछा भैया वी के विपरीत क्या होगा, तो मेरे भाई वी के विपरीत तो ऐसा आ जाएगा, वी आ जाएगा, वैसा आ जाएगा, वी के विपरीत क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आसान नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा एस, क्या जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको बोलते हैं रोटेशन का नियम, यानी घूर्णन का नियम। ये हमारे 3 नियम थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो तीनों नियम से हमने देख लिया एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है और क्या क्वेश्चनों का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, ठीक है, अब नोट करके हमको लिखना है कि पहले नियम का उपयोग, देखो जो पहला अपन ने जो नियम लगाया था, देखो पहले नियम का उपयोग तब करते हैं, देखो लिख लेता हूँ मैं जिससे कि समझ में आ जाएगा। पहले यार लिख सकते हैं आप कि भाई देखो पहले नियम का उपयोग तब करते हैं जब परीक्षक कॉमन संख्या के विपरीत ही प्रश्न पूछता है। ये पहला नियम, कि पहले नियम का उपयोग तब करते हैं जब परीक्षक कॉमन संख्या के विपरीत ही प्रश्न पूछे। उसी के विपरीत पूछ लेगा भाई वो, कि भाई इसके विपरीत क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये बना दिया ना अपन ने भाई, ये नियम है उसका, ये से बना दिया अपन ने, ये तो मैंने अभी भी बताया आप लोगों को। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। जैसे पूछ लिया 2 1 3, अब पूछ लिया 2 4 5, और बोल देगा भाई 2 के विपरीत क्या हो गया, भाई 2 के विपरीत क्या हो गया, ये पूछ रहा है ना। पहले नियम का उपयोग तब किया जाता है जब परीक्षक कॉमन संख्या के विपरीत पूछे। 2 के विपरीत 2 पूछा, तो मुझे पहले ये बताओ कि भाई यहाँ पर कौन कौन, देखो आपको पता है कि 2 का 2 लिख दो, फिर घड़ी की दिशा में घुमाओ इसको, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, तो 2 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 2 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 2 के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 के बाद क्या जाएगा, 5। अब एग्जामिनर ने 1 के 4 3 के 5 हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, बचा कितना 6। यही तो आंसर है ना। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन का एवरेज बनाया कि नहीं बनाया। तो पहला तो हमको ये याद रखना है, ये नोट करके लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो दूसरा और याद रखना है इसमें एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरी ना, जबकि तीसरे नियम का उपयोग, जो हम रोटेशन का नियम बोलता हूँ मैं, ठीक है, तो लिख देना भाई। ठीक है, तो तीसरे, जबकि हमारा जबकि थर्ड नियम का उपयोग तब करते हैं थर्ड नियम का उपयोग तब करते हैं जब परीक्षक
जब परीक्षक कॉमन के अलावा किसी अन्य के विपरीत पूछता है, किसी अन्य के विपरीत पूछता है। समझ में आ गया। थर्ड नियम का उपयोग तब करना है भैया जब परीक्षक कॉमन के अलावा किसी अन्य के विपरीत पूछता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करा देता हूँ, जिससे कि हमारे आपके खोपड़े में इजीली वो चीज़ें जो अवेलेबल हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो या 3 आ गया, या 1 आ गया, या 2 आ गया, ठीक है। मुझे वो देखो यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 4 आ गया। क्वेश्चन ने क्या बोला कि थर्ड नियम का उपयोग तब करते हैं, सॉरी ये नहीं आएगा, 1 मिनट, नंबर थोड़ा सा चेंज कर दो इसमें, ये नहीं है नंबर। देखो जैसे यहाँ पर अगर मान लो 1 आ गया और यहाँ 4 मान लो मैंने, और यहाँ 3 आ गया, या 2 मान लो, और यहाँ पर मैंने 5 मान लिया। अब क्वेश्चन बोला है कि थर्ड नियम का उपयोग तब करते हैं जब परीक्षक कॉमन के अलावा, जो कॉमन है ना उसके अलावा किसी अन्य के विपरीत पूछता है। भाई देखो 3 है, मतलब ये 3 है, इसका नहीं पूछ रहा है वो उसने पूछ लिया कि भैया 2 के विपरीत क्या होगा। मान लो 2 के विपरीत क्या हो गया, तो भाई आपको तो पैटर्न याद लगाना है। 3 के बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और 1 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आएगा ना। फिर इस 3 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस 2 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाई देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। अब 3 के बाद बचा ही गया, यहाँ पर 6 ही तो बचा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे 2 नोट्स करके आपको लिख देना है जो कि काम की, ठीक है। इसको लिख लेना, नोट कर लेना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। बिल्कुल फ्री वाला काम है, कोई पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, और ये भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन का क्या होता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हम थोड़े से एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि नियम 3 के अनुसार है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट। देखो एक और हमारा, जैसे हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़े से अपन नया टाइप से, ये भी सॉरी, देखो एक नया टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर वो, जैसे पहले मैं बना देता हूँ सर क्वेश्चन। देखो कैसे बना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आंसर से मतलब है भैया, आंसर हम किस टाइप से ला पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ मैं। जैसे यहाँ 1 आ गया, या 3 आ गया, ठीक है, 3 नहीं है सॉरी, यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ आ जाएगा आपका 6, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ बोलेगा भैया यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर आंसर क्या होगा। और कुछ ऑप्शन दे रहा है, वो ऑप्शन भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि आंसर आ जाएगा 6 और 2 है क्या, बी ऑप्शन उसने फ्रेम किया है 5 और 6 है, सी ऑप्शन दिया है उसने 4 और 5 दिया है, और डी ऑप्शन दिया उसने 2 और 1 होगा। अब जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, भाई देखो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा आप देख लेना कि भाई इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इन दो की जगह पर आंसर क्या होने वाला है, ये बताना है। पहले तो भाई दोनों निकटतम का नियम आपको पता है। अब देखो कॉमन संख्या क्या है इन दोनों में, देखो भाई 4 है कॉमन, तो पहले तो मैं लिख देता भाई 4 के विपरीत 4 होगा, ठीक है, जैसा नियम हो तो लिख दो। फिर 4 के बाद देखो, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 1 आएगा, तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 1 ही लिख दो, ठीक है भाई। फिर ये कॉमन के बताया था 4 है, 4 के बाद घड़ी की दिशा में घुमाए 3, 3 के बाद 2, तो लिख देंगे 3 फिर 2। पर यहाँ पर एक नियम कहता है कि 6 के विपरीत, देखो यहाँ पर क्या दिया उसने 3, अब देखो यहाँ 1 है, ये 2 है, 3 है, 5। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा बच्चा है जो होगा नहीं। 4 के विपरीत क्या होता है मुझे पहले बताना, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब एक पैटर्न बन गया, मतलब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन किसका पूछा है उसने, 3 का पूछा है भाई, 3 का पूछा ना, क्योंकि एक्चुअली में याद रखना जिसके विपरीत होता है ना, ये क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, जिसके विपरीत पूछा वो आंसर नहीं आएगा। जैसे 3 है, 3 के विपरीत 6 है, तो 6 देखो यहाँ पर दिख रहा है, 6 यहाँ पर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेशन हो गया और ये ऑप्शन भी हट गया। भाई ऐसा क्यों हुआ देख लेते हैं ना भाई, क्योंकि देखो ये थोड़ा इस टाइप का अगर पैटर्न देता है, 2 जगह खाली है भाई, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ये पैटर्न कहता है कि इसका आंसर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जो इसके विपरीत नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब भाई और क्या होगा, अब देखो अपन ने जो कॉमन नंबर था, कॉमन के एक लाया अपन ने, 4 तो होता ही नहीं, 5 होता है, तो 5 तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि 5 आ गया हमारा। सॉरी, देखो ये 4 4 है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 5, और मैंने क्लियर लो ये 3 है, 3 के नीचे यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 आ गया भाई, ये आंसर भी नहीं होगा, ये 5 जो है ना ये भी नहीं होगा खुद, तो ये भी हट गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, तो ये भी नहीं होने वाला है। अब तुम बोलेंगे भाई कौन सा होगा फिर, ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, तो भाई ये जो 2 संख्या है ना, ये 2 और 1 जो है ना इसका आंसर होगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, 2 एंड 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते इसी टाइप के। देखिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसमें देखो याद दिया है इसने ए, याद दिया है एफ, याद दिया है सी, याद दिया है एफ, याद दिया है बी, और याद दिया है ई, और याद दिया है उसने बी। कहते हैं बी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता दें मैंने ए है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर सी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में देखो एक्चुअली में क्या है, इन संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है देखो, जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ की विपरीत एफ ही कॉमन दिख रहा है, तो तुम देखा है ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं। अब घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाओ फिर ऐसे घुमाओ, एफ के बाद सी आएगा, सी के बाद आपका ए आ जाएगा, फिर एफ के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई के बाद बी आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका, ये ई आ गया, ई के बाद क्या आ जाएगा आपका बी आने वाला है। ठीक है भाई, 1 बाय 1 के रूप में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो एफ, आप ए बी सी डी में अगर जाओगे तो ए बी कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, यहाँ पर देखो ए होता है, ए के बाद बी आएगा, सी डी ई और एफ, ये कुछ नंबर होते हैं, इसमें से ही आते हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर ऑलरेडी ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो डी तो है ही नहीं, ई आ गया, एफ आ गया, तो यहाँ पर एफ की विपरीत क्या हो जाएगा आपका, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि इसके ऑप्शन क्या दिए उसने, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑप्शन दिए है भाई, ए और डी होगा। ठीक है भाई, उसने बी ऑप्शन बना दिया है, ई और डी होगा। ठीक है भाई, और सी ऑप्शन बना दिया है, ई और ए होगा। डी ऑप्शन बना दिया उसने, ई एंड सी होगा। अब मुझे बताओ किसके विपरीत पूछा है, बी। भाई बी तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है, मतलब बी के जस्ट बाजू में उसने क्लियरिटी बता दी कि जो बाजू में है ना, जैसे ये यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, तो भाई अपन ने अभी अभी नियम से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देखो ये एफ के विपरीत डी होगा, तो डी कहाँ पर है, देखो ये है, ये है, तो यानी ये आंसर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2 तो आंसर निकल गए भाई, है ना। ठीक है, अब बी तो यहाँ पर आ गया, और देखो ये ई यहाँ पर आ गया, अब बचा ई और सी, ये तो सी तो ऊपर चला गया, बी का आ जाएगा ए, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका आंसर। हाँ भैया वही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है आंसरों को। ओके, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
ठीक है, देखो एक और टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टाइप 5। देखो अगला एक टाइप आने वाला है हमारा, तो 4 हो गए, 5 तो हम 5वें प्रकार का टाइप पे, चौथी प्रकार का जो टाइप है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर थोड़ा समझ लेते अपन, ए बी सी डी ई और एफ। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या बोला, ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाते, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी और डी। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा आपका ए। ओके, फिर सी ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा ई, ये आ जाएगा ई, ये आ जाएगा एफ। डी ऑप्शन बना लेते हैं, ठीक है, आ जाएगा सी, ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा डी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मुझे बताओ, जैसे ए भाई यहाँ पर गैपिंग दिए, देखो बी के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर डी होगा, तो बी का आ गया आपका यहाँ पर डी आ गया। ओके भाई, अब देखो ये सी है, सी के विपरीत क्या होगा, बताओ मुझे, सी के विपरीत क्या होगा, ई होगा, तो सी के विपरीत आ जाएगा भैया ई आ जाएगा, ये भी बहुत बड़ा। अब जो बच गया वो इसकी स्किप, ये इसका ए आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ए के विपरीत क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए के विपरीत आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। भाई ये भी सही हो गया। अब एग्जामिनर का थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अपन ने ऑप्शन लगाया है भाई क्या होगी और कौन उसकी विपरीत होगा और कौन उसकी विपरीत नहीं होगा। क्योंकि देखो पैटर्न को समझना थोड़ा मुश्किल है, इस टाइप के भी पैटर्न आता है भाई, इस टाइप से पूछ लिया और इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। पर इस पैटर्न का क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो आपको पता है कि बी और डी है यहाँ पर, ठीक है, अब जो विपरीत होगा वो उसका आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सी के विपरीत ई दिया, ए के विपरीत एफ दिया है, ए और एफ ये दो आ गया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो इसमें दिया है एफ और ए, एफ और ए दिया है, हाँ, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो देखो सी और डी किसी के विपरीत है क्या, तो सी और डी नहीं है भाई, डी और एफ है भाई बिल्कुल भी नहीं है, और ए भी नहीं है, तो आंसर तो यही आ जाएगा ना। समझ में आ गया। तो इस टाइप से भी हमारे यहाँ पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो जिसकी विपरीत होता है वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, इस टाइप के पैटर्न हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो भाई एक और हम थोड़ा सा पैटर्न और चेंज कर देते इसमें। पूरा क्वेश्चन ही बदल दो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ यहाँ पर, उसी टाइप का क्वेश्चन को। पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, यह कुछ क्वेश्चन बना दिया, इसका आंसर हम देख लें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करते पता होना चाहिए हमें, सॉल्व करने की ट्रिक क्या है इसकी। देखो क्यू के विपरीत क्या होगा, एस होगा, तो क्यू के विपरीत हमने लिख दिया भैया एस। ओके,
फिर हमको पता है आर की विपरीत क्या होगा, टी होगा, तो आर की विपरीत आ जाएगा हमारा टी आ जाएगा। उसके बाद पी की विपरीत क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो पी की विपरीत आ जाएगा हमारा यू आ जाएगा। भाई हमने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, तो दोनों ही हमारे आंसर तो ठीक हो गया। ओके, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, अब एग्जामिनर ऑप्शन कैसे पूछता है भाई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि उसके ऑप्शन कैसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन जैसे अगर पूछ लिया, ऑप्शन नंबर ए पूछ लिया उसने, इस टाइप का पहले वो डाइस बना देगा, ठीक है, इस टाइप का डाइस बना देगा, या लिख दिया उसने क्यू, या लिख दिया यस, या लिख दिया उसने टी। दूसरा ऑप्शन बना दिया उसने यहाँ पर बी ऑप्शन, है ना, इसको भी समझते हैं थोड़ा सा अपन, या बना दिया पी, है ना, या बना दिया उसने यू, या बना दिया उसने आर, सी ऑप्शन। जैसे इस टाइप के ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, या बना दिया उसने आर, या बना दिया उसने टी, या बना दिया उसने एस, ठीक है भाई। अब डी ऑप्शन ऐसे ही बना सकता है वो, एक मिनट, ठीक है, जैसे अगर इस टाइप का ही बना सकता है ना वो भी, ठीक है। देखो भाई वो इस टाइप से बना सकता है, जैसे उसने बना दिया यहाँ पर क्यू, या बना दिया उसने टी, या बना दिया उसने यू। अब एग्जामिनर क्या बोलेगा कि भाई निम्नलिखित में से जो है कौन सा यहाँ पर जो है सही मैचिंग कर रहा है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में ये क्यू आप देखते हैं, क्यू और एस दिखाई देता है, हाँ भाई क्यू और एस दिखाई दे रही है, ये देखो ये क्यू और एस है, हाँ ना, ये तो पहला ऑप्शन तो भैया गलत हो गया, मैचिंग वाला नहीं चलेगा ना। फिर आर ओ टी, देखो आर ओ टी है क्या, नहीं है। पी और यू के, हाँ भाई पी और यू देखो, ये दोनों के दोनों पी और यू दिख रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, है ना, जो विपरीत होता है वो आंसर नहीं होता है, देखना। फिर याद देखो यार, ये कितना दिया, आर और टी दिया है, तो आर और टी आंसर आ जाएगा क्या तो आर और टी ये भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब यार देखो क्यू और टी मैचिंग हो रहा है, अब भैया क्यू और टी ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है, ओके। वी और क्यू, यू और क्यू, हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ये। समझ में आ गया। तो इस टाइप का जो है पैटर्न एग्जामिनर हमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक नया टाइप, उसी का पैटर्न है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन है, जैसे अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, एक सेकंड, ठीक है। देखो नंबर लगा ले, देखो यहाँ आ जाएगा v, ठीक है, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा g, ये आ जाएगा o, ये आ जाएगा r, और ये आ जाएगा w। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि भाई क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। अब क्वेश्चन पूछना चाहता है कि g के विपरीत क्या होगा उसने क्या बोला है पता है आपको कि भाई जी के विपरीत क्या होगा। तो ठीक है भाई, जी के विपरीत है तो कोई बड़ी बात थोड़ी, हम यू निकाल लेंगे। जैसे ऑप्शन दिए है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बोला है क्या भैया आर होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है क्या भैया डब्ल्यू होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया है क्या वी होगा, ऑप्शन नंबर डी दिया है क्या बोल रहा है वाई होगा। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। अब एक्चुअली में ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए किसी भी शब्द को एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक स्टेप आगे बढ़ाना या एक स्टेप पीछे करना होता है। एक स्टेप क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है, या एक स्टेप पीछे करना पड़ता है। अब बोलोगे भाई ये कौन सा तरीका है भैया, आप एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हो एक स्टेप पीछे बढ़ा रहे हो, भाई ये तो हमारे कुछ समझ में नहीं आया, भाई समझा देते हैं ना भाई। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो जैसे तब अगर आप देखो, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, आपने देखा जैसे वी है, ये वी को एक स्टेप आगे बढ़ाते यहाँ बैठा देते, थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते तो समझ में आ जाएगा हमारे। देखो कैसा क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ वाई दिया है, यहाँ जी दिया है, यहाँ ओ दिया है, भाई ठीक है जैसा आप बोलो वैसा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ दिया है आर दिया है, डब्ल्यू दिया है, और यहाँ आ जाएगा वी आ जाएगा, ओके
ये दिया, मतलब उसने क्या बोला है कि v को एक स्टेप आगे कर ले, मतलब यहाँ से इसको बैठा के यहाँ कर देंगे भाई, है ना बेटा, और क्या करना है भाई। तो देखो ये यहाँ था, इसको यहाँ के आगे उड़ा दिया। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, v के विपरीत क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब देखो v के विपरीत क्या आ गया, r भाई, एक गैप छोड़ देंगे, v के विपरीत r आ जाएगा, सही बात है यार। फिर y के विपरीत तो o हो जाएगा, तो y के विपरीत वो हो जाएगा। अब बोलोगे भैया कि भाई देखो v के विपरीत आपने r कर दिया, y के विपरीत आपने o कर दिया, तो g का क्या होगा, तो g का मतलब भैया जो बच गया वही तो उसका w हो जाएगा। क्या हो जाएगा, w उसका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, w उसका आंसर आ जाएगा। तो देख लिए w कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए w कहाँ पर है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा w। तो क्या आ जाएगा, w आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा, w आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर का, आप देखोगे तो इस टाइप का पैटर्न आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हम जब प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो उसमें सॉल्व करने के लिए हमें इस टाइप के क्वेश्चनों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे भाई अपन उससे, कि जैसे हमें समझ में आ जाए कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है भाई, एक टाइप का और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, उसी टाइप का जो अभी अपन ने जस्ट किया ना, उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक सेकंड, देखो यह बना देता हूँ मैं एक डब्बा। ओके, एक बॉक्स बन गया। फिर एक बॉक्स के आगे 3 बॉक्स बनेंगे, ये 1 2 3 के बाद ये 3 बॉक्स और बनेंगे। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा है, गलत हो गया, ये नहीं आएगा यार, थोड़ा 2 मिनट, इस टाइप का बॉक्स नहीं है वो, एक सेकंड। देखो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे बना लेंगे। इसके बाद इसकी मैचिंग आ जाएगा और इसके मैचिंग आ जाएगा। तो आसानी से हम इस क्वेश्चनों को तो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं हो रही है, और इजीली हमें टॉपिक को हम कवर करते चले जा रहे हैं, जो कि हमें आना भी चाहिए। देखो इस टाइप के जो पैटर्न है ये तो हो गया। एक और हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है, और यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब कोई भी वर्ड हम ले सकते हैं भाई, इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ अगर मैंने लिख दिया एस, या लिख दिया मैंने एन, या लिख दिया मैंने वी, या लिख दिया मैंने के, ठीक है, या लिख दिया मैंने एच, या लिख दिया मैंने ए। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि ए के विपरीत क्या होगा। भाई के विपरीत क्या होगा, तो हमने क्या बोला कि क्या करते हम, एक स्टेप इसको या तो आगे कर देंगे, जो ऊपर होता है कम आगे पीछे, तो स्टेप पीछे कर, आगे पीछे करना पड़ता है इसको। तो हम यहाँ पर देखो ऑप्शन भी ऐसे रहते हैं, आगे कर देंगे या तो पीछे कर देंगे, और क्या होगा। देखो इसको हम एक स्टेप यहाँ उठा के लेके जाएंगे। देखो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा टेक्निक और कैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये एन हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, के हो जाएगा, या देखो एच हो जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यह मैं बीच में कर देता हूँ यस। ठीक है, अब मुझे बताओ एन के विपरीत क्या होगा, के होगा, एन के विपरीत के हो जाएगा, ठीक है, एस के विपरीत एच हो जाएगा, एस के विपरीत क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और बाकी का बचा वी बचा कि नहीं, तो वी के विपरीत क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई के विपरीत क्या होगा, तो के विपरीत क्या होगा, एन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, हो गया, समझ में आ गया। तो इस टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए, तो हमें समझ में आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक।
ठीक है, अब थोड़ा सा एक और नियम हम याद करेंगे इसमें, फिर उसके बाद हम पुराने क्वेश्चन पर आ जाएंगे, जो पुराने क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ चुका है उस क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो अन्य प्रश्न में हम देखते हैं। ठीक है कि भाई देखो अन्य प्रश्न में हम जो पहला लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट का टाइम दीजिए। चलो ठीक है, देखो हम ये दो टाइप के एक टाइप का और क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है तो देखो इसमें हम थोड़ा समझते हो, अगर पूछ लेगा तो देखो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, आप नोट कर लेना अपनी डायरी में। तीन मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है, जमीन पर फेंका गया है। मानक पासे के बारे में बन रहा है कि 3 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है। यदि ऊपरी सतह पर देखो, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 12 हो तो निचली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो कोई भी जो पासा बनता है ना उसमें 7 नंबर होते हैं, 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 6 तक होते हैं जब अपन किसी को जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, जैसे मैं 1 और 6 जोड़ दूँ तो 7 हो जाएगा। अगर मैं 2 और 5 जोड़ दूँ तो 7 हो जाएगा, है ना भाई। अगर मैं 3 और 4 जोड़ दूँ तो 7 हो जाएगा। ये पैटर्न चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, यही पैटर्न चलता है। तो इसी पैटर्न के अनुसार, तो इसका मतलब क्या होगा आपको 7 तो समझ में आ गया। तो यहाँ लिखा कितना है कि 3 मानक पासे, तो यह 7 हो गया। तो 7 का गुना कितने, 3 मानक पासे में 7 का गुना 3 में कर दिए, 7 दूनी 14, 7 या 21 बोल दिया भाई। ये तो टोटल आ गया। यदि ऊपरी सतह पर आई संख्या का योग, मुझे ऊपर वाली सतह का योग 12 है तो नीचे सतह का क्या होगा, मुझे टोटल तो 21 हो गया। तो 21 में से 12 को घटा देंगे तो बचेगा कितना भाई, 12 में से 21 गया, बचा कितना, 9 बचेगा। सिंपल सी तो बात है ना, बचेगा कितना, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 9 आंसर आ जाएगा कि भाई निचली संख्याओं का योग कितना होगा, 9 होगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते और हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम समझते करना कुछ भी नहीं। देखो इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसी क्वेश्चन को, है ना, और समझते हैं अपन थोड़ा। ठीक है, अब देखो 3 की जगह अपन कर लेते हैं यहाँ पर 4। कितने कर लेते हैं, 4। कि 4 मानक पासों को जमीन पर फेंका जाता है यदि ऊपरी सतह पर आई संख्या का, इस 12 की जगह पर मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा 15 कर लेता हूँ। ठीक है भाई, इस 12 की जगह मैं कर लेता हूँ अभी 15। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 12 करता हूँ तो निचली संख्याओं का योग क्या होगा,
कि भी 4 मानक, क्या लिखना है, 4 मानक पासों को ज़मीन पर फेंका जाता है, यदि ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का 15 है, का योग क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर क्लियरली बोला था, आपको पता ही होगा कि भाई जैसे अगर 6 आता है, 6 और 1 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ दे, सॉरी 5 और 2 को जोड़ दे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 4 और 3 को जोड़ 7 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब उसने बोला है 4 मानक पासे, ठीक है भाई। अब देखो टोटल तो 7 आ गए, तो पता हो गया मानक पासों की संख्या कितनी दी है यहाँ पर, तो भाई 4 दी है, तो 4 का गुना इसमें कर दो भाई, 7 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा। उसने बोला है कि देखो ऊपरी सतह का योग क्या होगा, 15 होगा, तो 28 में से आपको 15 माइनस कर देने। तो 28 में से 15 अगर चले जाते तो बचाओ, देखो 8 में से 5 गया तो बचेगा कितना, 6 7 8 2 3 बचेगा ना भाई, कितना बचा, 3 यहाँ पर बच गया, ठीक है। 2 में से 1 गया तो बचा 1, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13। आ गया कि नहीं आ गया। तो इस टाइप के भी पैटर्न पूछा जा सकता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सारे जो टाइप्स होते हैं वो हमने कवर करवा दिए। अब बचे क्या हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइप पूरा कंप्लीट हो गया और हमारे को समझ में आ गया। कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी बात हमें ये समझनी है कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन का पैटर्न आ जाता है, कुछ नहीं करता, वो नंबर बदलता है। क्या बदलता है, वो नंबर बदलता है। नंबर कैसे बदलेगा भाई, वो भी हमें समझना चाहिए। भाई इसका वो क्या देगा, यहाँ पर 3 की जगह 4 देगा, 6 देगा, 5 देगा, कुछ भी दे सकता है ना। यहाँ ऊपर 5 देगा, 4 देगा, 8 देगा, कुछ भी दे सकता है। उसको सॉल्व कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इजीली हमने समझ लिया इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को हमने समझने की कोशिश कर ली यहाँ पर। अब तो जैसे डाइस और क्यूब के क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे, क्यूब के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो थोड़ा सा हम क्या देखने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अभी हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसके लिए हम थोड़ी सी कुछ पीपीटी लाएंगे और उसमें उसको डायरेक्टली हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट पीपीटी लाएंगे, उसमें ख़त्म कर देंगे भैया कैसे करना है सवाल, बात ही ख़त्म होगी, ठीक है। तो बस ये पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आ गया, बेहतर लग गया होगा, क्योंकि देखो एक्चुअली में हम क्या है पूरा करने वाले हैं रीजनिंग को, ठीक है। जैसे ही रीजनिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम मैथ में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, रीजनिंग और मैथ की क्लास चलती रहेंगी, दोनों क्लास चालू कर देंगे स्टार्टिंग में। और जीएस की भी हम क्लासेस लाने वाले हो और करंट अफेयर की भी लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेंस की भी क्लासेस हम लाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल लाएंगे हम, जैसे हिंदी लिटरेचर होगा, ठीक है। 1 by 1 के रूप में हम लाने वाले ये तीनों के तीनों सेशन, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया होगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे आपने पूरा कंप्लीट वीडियो देख लिया, आप जो है भाई जैसे हमारा कंप्लीट वीडियो हो गया, ठीक है, तो आप क्या करो, जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर की, आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि हमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। देख लो भाई, प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ऑलरेडी हम नेक्स्ट क्लास में तो हम इसको कंप्लीट करवा रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन जो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और हमें उन टीचर के साथ पढ़ना चाहिए भैया जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकाला हुआ है या जिसने बहुत कुछ काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है जिसने कभी एग्ज़ाम निकाला नहीं अपनी ज़िंदगी में, है ना, जिनसे यूपीएससी का यू भी नहीं पता उसको और उसके पास से तैयारी करोगे तो भैया कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिसको अनुभव उसके पास ही करो, और कोई पेड कोर्स भी नहीं है कि भाई पेड कोर्स आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। डेली क्लासेस करिए तो आपका काम हो जाएगा 100% एक्यूरेसी का, है ना। और जो भी भाई पढ़ाई कर रहा है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो इसको, ठीक है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लासेस में।